राम राम बितान डेयरी फार्म देखने वाले सभी दर्शकों को भाई सुनील की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार भाई। ये संजीव भाई देख सकते हो आप। संजीव भाई एक बार आप भी नमस्कार कर दो। नमस्कार सुनील भाई, पहले तो आपका इतना कीमती टाइम निकाले का है, आपका वेलकम है। और अपने सभी पशुपालक भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ते हैं। एक बार आप प्रॉपर एड्रेस दे दो भाई साहब अपना। मेरा नाम संजीव शर्मा, गांव नर, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। वैसे तो भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है भाई। वैसे अनमोल ने बहुत तहलका मचा रखा है और भाई के द्वारा इसकी जानकारी थोड़ी ही पहले भी ले चुके हैं सभी यूट्यूबर, और हम भी थोड़ी ही जानकारी जरूर लेंगे भाई से इसकी। आप आज थोड़ा लेट आए भाई साहब, शाम को दूध वगैरह निकल चुका, पशु खाली खड़े हैं सभी। भाई वो नहीं क्या कर रहा है संजीव, आपको एक बात बता दूं कि तो अंधेरे में दिख जा भाई। हाँ वो बात है बिल्कुल। फिर इस चीज की तो कोई जरूरत नहीं देखने की। हाँ मान ले पूरे हरियाणा ने बेरा इस चीज का तो या चीज के हाँ इसके ये तो भाई आए हुए थे तो आज ही सोचा भाई चलो आपके इसके दर्शन दे रहे हुए हैं। अब भाई टाइम पे थोड़ा लोगों ने भी कुछ जानकारी मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और देख सकते हो भाई अनमोल थोड़ी ही दूध देने की वजह से थोड़ा पशु थोड़ा डाउन मार जाता है शरीर को। और सुनील भाई जिस पशु में ये खासियत होगी ना, मिल्किंग टाइम पे पीक टाइम पे जो पशु अपना वेट रिड्यूस करेगा, मतलब कि चर्बी तोड़ेगा, वही मिल्क लाइन का स्ट्रॉन्ग पशु है। एक अगर मिल्किंग टाइम पे भी अगर चर्बी बनाता रहेगा तो वही बात है वो। भाई एक और बात नहीं समझ में आई संजीव है, जैसे जैसे दूध डाउन होता रहेगा भाई साहब उतना ही बॉडी वेट दोबारा से गेन। जैसे ये पूरी पड़ी है जो भैंस है और वो कम है 25 किलो 28 किलो, वो के बात हो है ऊपर वाला जाना भाई साहब। चलो भाई इससे एक दो बात में भी कुछ कुछ 1-2% होते हैं भाई साहब। कुछ केयर का भी फर्क पाओगा। हाँ, भाई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देख सको भाई अनमोल अभी 22 तारीख को सुनील 6 महीने में लग जाएगी ब्याई हुई। और अभी प्रेग्नेंट करा रखी है, इसकी एआई करा रखी है संग्राम बुल राज बरनाला के से, जो इस कमल बरनाला, सॉरी संग्राम बुल जो बरनाला में है। जो ये कहाँ से गया था ये M29 का बेटा है, बिल्लू शाह के पास से। बिल्लू शाह मदर भी उसकी 28 ब्रीडिंग में बिल्लू शाह भी जैसे एक नामी गिरामी, और उसके पास उसकी मदर है, बहुत पुरानी, सबसे पुरानी मदर है, आज भी खड़ी है। हाँ हाँ वो जो उसका बिल्लू शाह ने बच्चा M29 का बेटा है फादर साइड जी। तो काफी सोच समझ के सीमन सेलेक्ट किया की बारिश पे। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा भाई आने वाले टाइम में उसका भी। जी भाई साहब। HLDB से आपके दूर कैसे हटे एकदम से भाई साहब? HLDB के जो अच्छे 25 प्लस के बोला ना, वो अपने सारे मैक्सिमम खड़े हैं, ले भी रखे हैं, लेकिन तो अब थोड़ा सा जाना भी पड़ेगा भाई साहब, इनब्रीडिंग ना हो जाए। हाँ इनब्रीडिंग का भी चक्कर हो जाए भाई साहब। और थोड़ा जब अच्छे बुल बाहर भी हैं तो क्या दिक्कत है? जी भाई साहब। जोटी अभी मैक्सिमम ये लगा लो आज भी 23-23.5 kg पे चल रही है। वैसे ये पहले तो अपनी सारी HLDB की लाइन सभी टोटल जो खड़ा है सारा कुछ अपने HLDB का खड़ा है भाई साहब। और ये सेकंड ये इसकी अब की बार की बेटी है अनमोल की। ये अभी 5 महीने की होगी 22 तारीख को, ये लगा लो 4.5 महीने के आसपास हुई है अभी। तो फेस वैल्यू, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह ये अपना सम्राट फौजी बुल का पहला रिजल्ट है डायरेक्ट क्रॉस का, जो अपने पास था सम्राट, जो अभी प्रवीण मुर्रा के पास गया है। देख सकते हो भाई बोन स्ट्रक्चर हैवी है, अपनी माँ से भी कुछ प्लस करने की उम्मीद अच्छी जाएगी। वैसे पुट्ठा देखो कितना खड़ा है, जो एक ब्रीडिंग होती है ना पूंछ से प्योर जेड ब्लैक, सेम मदर की कॉपी। चलो भाई उम्मीद सम्राट भी अपना जेड ब्लैक है, सम्राट की मदर भी जेड ब्लैक है अपने पास। अनमोल से आगे ये आपका नाम रोशन करे, बिल्कुल उम्मीद करते हैं भाई। और बढ़िया चलेगी गड्डी अपने आने वाले टाइम में। नीचे है देखो भाई साहब, हाँ बढ़िया बनेगी गड्डी, बिल्कुल अपनी माँ से भी कुछ ज्यादा करने की उम्मीद है। और ये सेकंड नंबर पे भाई साहब, ये अनमोल की पहले ब्याह की बेटी है भाई साहब। फादर है इसका HLDB 10-26-99 है। HLDB का 10-26-99 है। और इसने अब की बार अपने 10-26-99 के तो कई बच्चे नहीं लिए, 4 दूध पे आ गए भाई साहब। और चारों ही पहले ब्याह में कम से कम 18 प्लस रही है। एक जोटी 19-300 पे भी गई थी मेरे पास। हाँ उसको आप वो बोल सकते हैं, जो टेस्टेड बुल है जी। 8-9 दिन की भी आई हुई, पंजाब में गई थी सेकंड लैक्टेशन में, 20.5 kg कांटा तोल करके है। बहुत बढ़िया भाई। तो इसने लाइव मिल्किंग करवाई थी भैंस ने, इसका तो
ये वही है भाई साहब। सभी ने देखा हाँ, था 4 दांत पे सेकंड बच्चा देके हाँ हाँ 21 kg 86 ग्राम जून के महीने में, मतलब 47-48 टेम्परेचर वो तो जब भाई। हाँ जी भाई साहब। और और 8 में आ रही जो सेकंड भी हाथ में है, सेकंड में, अगर थर्ड में और इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल करेगी भाई साहब। और 28 दिन की प्रेग्नेंट हो रही थी, उसी दिन लास्ट मिल्किंग में आई कराई थी। इसकी भी संग्राम बुल से करा रखी है भाई साहब। इसकी भी संग्राम से 2 महीने की हो गई है प्रेग्नेंट, और 3 महीने की ब्याही हुई नहीं अभी। कुछ 28 दिन की प्रेग्नेंट दिमाग में हो रही चल रहा है मेरे ख्याल से। ना भाई साहब 28 दिन की प्रेग्नेंट हो गई थी। पिछली बार भी 11.5 महीने में बच्चा दे दिया था, और अब भी 11.5 महीने में बच्चा देगी, साल से पहले। चलो फ्यूचर आने वाला टाइम देखते हैं, हाँ भाई का साहब। क्या रिजल्ट आएगा अपने पास। बाकी फेस वैल्यू ब्यूटी मतलब कि बहुत ही मदर की तरह है। ब्यूटी सही है वैसे, अनमोल से थोड़ा कद, हाँ, कद साइज में मीडियम रही है भाई साइज साहब। में जो medium रहेगी। बोलते हैं ना कि कॉम्पैक्ट साइज मुर्रा, हाँ हाँ चौड़ाई बहुत है, चौड़ाई बहुत है भाई और साहब। सिंक क्वालिटी भी जबरदस्त। हाँ जी, और नीचे से ऑर्डर क्वालिटी भी जैसे अब तो मिल्किंग हो गई है ना, हाँ जी भाई साहब। अब तो खाली थोड़ा खाली है। लेट पूछे इस वजह से थोड़ा। और ये झोटी भाई साहब, ये अपने पास झोटी थी भाई साहब उम्मीद नाम की, जिसके जो कि सम्राट ताल्लुक की बेटी थी, सम्राट तालु सुमेश वाला। सुमेश वाला, इसकी मदर। और वो थर्ड लैक्टेशन मेरे पास 25.5 प्लस गई थी, बाकड़ी मैंने 20 वैसे kg। एक बात तो है भाई, जो ये प्राइवेट बुल है ये भी मानना पड़ेगा संजीव। उसका है वैसे कुछ- मेरी सुमेश से बात हुई थी ना, हाँ, हाँ। जो इसकी मदर थी ना, सम्राट की फर्स्ट लैक्टेशन सेकंड और थर्ड में हाईएस्ट वही रही है भाई साहब दूध में। अच्छा वही। इसकी मदर ने 19 kg 800 ग्राम फर्स्ट लैक्टेशन दिया, लेकिन मदर ने 4 दांत में दिया था। एक बात और है संजीव, जैसे बुल की माँ अच्छी हो ना, उससे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई साहब। और जिस भैंस की वो कटड़ी है वो अच्छी हो तो उस पे भी हो सकता है। बिल्कुल भाई साहब। जो थोड़ा ना बुल कभी वो होगी, जी भाई साहब, और बुल इम्प्रूव भी करता है। बिल्कुल दोनों बिल्कुल। बातें हैं ना। आज 39 दिन की ब्याही हुई है भाई साहब, और मुंह से 2 दांत है आज भी, और शायद 2-3 महीने दांत भी नहीं तोड़ती। 18 kg 300 ग्राम पी के गई है, आज हीट में आ रही है। इसकी आज लाइव मिल्किंग कराने की आज AI कराएंगे, और आज दूध है किलो दूध माइनस कर रही है 17.5 के आसपास, प्लस ही होगा। यार 2 दांत है और फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइमर थोड़ा होता है क्या दूध? बहुत ज्यादा, लेकिन माँ थोड़ी सी ज्यादा थी, इसे 19,800 थी, लेकिन माँ के एज में ये सेकंड बच्चा दे देगी। बहुत हो जाता है एज भाई। डिफरेंस- एज डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टाइम में इतना दूध जी। बहुत तेरा हो जाता है। तो अगर वो सेकंड को देखे तो फर्स्ट ब्याह में जितना ऊपर होगा ना वो टॉप वाली झोटियों में। बिल्कुल भाई साहब, अगर एज फैक्ट को देखे तो माँ के बराबर ही आराम से टक्कर लगा रही है। चलो देखते हैं, उम्मीद आने वाले टाइम में। हाँ जी, आज इसकी AI कराते हैं, बल्कि अभी भी कौन से देखो करवाओगे भाई साहब? करेंगे मौके विचार। अभी तक विचार अभी नहीं किया। दूध निकाला, देखो भाई साहब अभी डोके कर रही है रोटी। हाँ हीट में है। हाँ, तो और थन की क्वालिटी देख सकते हो भाई साहब, गैप बहुत ज्यादा भाई साहब। और गैप मुट्ठी का थन है। भाई साहब दूध निकालने से पहले रोटी को चाल नहीं आती, बहुत ही ज्यादा। नहीं भाई, ब्रीडिंग जो आपने की है ना सोच समझ के की है। अगर टाइम लगे तो भाई साहब करेंगे कोशिश, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चले हुआ है। और ये भैंस भाई साहब, ये सम्राट फौजी की मदर है भाई साहब, HLDB फादर साइड 88,088 की, जो ST 425 का बेटा था। पूरी डिटेल ले रहे हो भाई? जी भाई साहब, 5-6 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है भाई साहब। मदर इसकी 26.5 kg थी मेरे पास, सभी जानते हैं। ऐसे पूरी आप याद कैसे रख लेते हो? भाई साहब थोड़े पशु है, 5-10 पशु तो याद रहते हैं फोन पे। मतलब ये होता है शौक। हाँ, सो ये तो बात है भाई साहब। और वैसे तो ये जिसकी भाई साहब घर पे 6ठी जनरेशन होम ब्रीड तैयार हो रही है ना, तो कोई लंबी चौड़ी बात कुछ नहीं। लोग तो यही नहीं पूछते डॉक्टर पे तूने टिक्का कौन सा रखा है। शौक शौक का रोड़ा है जी। हाँ हाँ, तो और ये अपना ये लगा लो, ये अभी HLDB 10-26-99 से प्रेग्नेंट करा रखी है। 10-26-99 से अब दोबारा फिर 10-26-99 ये भी 10-26 हाँ जी। 99 की है। इससे पहले 4 अपने पास 3 सेल कर दिए, चौथी ये कड़ी है, 5वां दोबारा रिजल्ट ले रहे और हैं। ये कौन सा ये इसकी बेटी है, फादर कौन सा है इसका? ये इशार वो इनका 300305 की है। और ये अपना इसका जो लाइव मिल्किंग कराई थी उसका बेटा आया हुआ है,
ये भी सम्राट फौजी का ही ट्रैक क्रॉस का है। ये देख सकते हो भाई, आने वाली इसको होम ब्रीड एक तो होम ब्रीड बोलने का मतलब क्या होता है ना सुनील भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो जैसे अपना बच्चा खड़ा है अपने पास, इसकी मदर खड़ी है, ये नानी खड़ी है, ये इसकी दादी खड़ी है, ये इसकी मौसी बैठी है इधर, ये साइड में उसकी सिस्टर बैठी है, एक मौसी ये खड़ी है, ये इसकी बुआ खड़ी है इस कटड़े की, जो एक होम ब्रीड बोलते हैं ना। और छठी जनरेशन, तो उम्मीद ये है 1.5 साल 1.25 साल के अंदर 7वीं जनरेशन जो इसकी बहन है ना, उससे बच्चा ले लेंगे आप, मिल्क टीट में ही बच्चा लेंगे उससे, जो भी जैसा करेगी। ये आने वाला भगवान परशुराम डेयरी का फ्यूचर बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे जाए मतलब कोशिश करेंगे भाई, जो आपकी मेहनत है हमें लोगों को जिसको भी दे, जहाँ मेरे तो टाइम नहीं है भाई साहब, देखो काम धंधे के हिसाब से जिसको भी देंगे कोशिश करेंगे भाई लोगों का भला करे। पशु ज्यादा हो जाते हैं तो सेल भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल भाई साहब, और टाइम बताएगा आगे आने वाला। और ये अभी सम्राट फौजी का 3rd बच्चा, कहाँ से शुरू, क्या बोल रहे थे भाई इसमें? ये भाई साहब ये अपने पास है, ये अनमोल की द्योती आ गई है। अनमोल की द्योती मदर इसकी जो अभी लाइव मिल्किंग कराई थी 1099 वाली, उसकी पहले ब्याज की कटड़ी है। इसकी मदर ने खीरी ने बच्चा दिया था, खीरी ने 18.5 kg दूध दिया था। और मदर 109699, नानी M416, ये खुद HLDB M666 की है। तो इसमें ऊपर से नीचे तक HLDB की लाइन आ गई है। HLDB की लाइन में भाई ये खासियत होती है, थोड़ा सींग प्योर HLDB वाला पकड़ेगी मेरे ख्याल से। तो ये भाई सब सींग सभी का जो छोटे होते हुए ऐसे था, जो आज ये 1099 PC 574 है ना, ये जैसे बड़ी होते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक राउंड कर जाता है। इस लाइन में ये भी खासियत है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको राउंड होने में। जी भाई साहब। और ये कटड़ा भाई, ये कटड़ा भाई साहब एक जोटी लेके आ रहा मैं, 4 दांत, फर्स्ट लैक्टेशन है। फर्स्ट लैक्टेशन 16 kg दूध दिया था 4 दांत ने। और अभी 15 तारीख को 10 महीने का कटड़ा हुआ भाई साहब। आज एक दिन, कल को 10 महीने का हो जाएगा, कंप्लीट ईयर में लग जाएगा। बाकी पशुओं को देखते हुए थोड़ा इसको आपने चराई कम कर रखी है, दूध चुराई इसकी मदर बच्चा भूल रहा है भाई साहब, बच्चा भूल गई थी। अच्छा। तो निप्पल से तैयार कराया है। दूसरा एज भी बहुत कम है, पूंछ से जेड ब्लैक, टेस्टिकल देखो अडल्ट बुलों के नहीं मिलते आज भी भाई साहब। वैसे भी भाई एक 10 महीने का कटड़ा हुआ नहीं है देखो। और जो कमजोर होने का नहीं भाई साहब, इसको आप एक ब्रीडिंग बुल तैयार कर रहे हैं। और दूसरा एक और देखो सिंगल हड्डी का, जिसको बुलों में बहुत कम देखने को मिलता है। अपने सम्राट में भी सिंगल हड्डी है जो प्रवीण के पास गया हुआ है। और लेंथ देखो भाई साहब, चमड़ी देख सकते हो, स्किन देखो, बिल्कुल पुट्ठे की लेंथ देखो, खड़ेपन पुट्ठा देखो। और बुल की लेंथ गर्दन से लेके जो एक ब्रीड करैक्टर होते हैं ना बुल में, तो ब्रीडिंग बुल तैयार करे। वैसे एक तो चर्बी वाला बुल होता है जिसको चर्बी दिखानी होती है। सभी को भाई की तरफ से राम राम भाई। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इधर चक्कर लगा तो भाई को दोबारा से मिल्किंग भी दिखाने की कोशिश करेंगे जरूर भाई साहब, कभी टाइम। दूध पे चलेगी कोई भी पशु है, जैसे ये अनमोल की कटड़ी है, आने दो टाइम, फिर देखते हैं कैसे बनेगी। भाई साहब लाइव तो भाई की ब्रीडिंग का आपको दिखाते रहेंगे बार बार, कैसे क्या भाई के विचार भी लेंगे। आने वाली वीडियो में बैठ के बात भी करेंगे भाई से, कैसे ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और कैसी भैंस सिलेक्ट करनी चाहिए अपने डेयरी फार्म पे लेने के लिए भी। कोई पशु आपके पास सेल का भी है भाई साहब? नहीं भाई साहब, सिर्फ एक कटड़ा है, ये सेल के लिए है। ये सेल के लिए? ये सेल के लिए। और इसकी कीमत कामत भाई साहब? जो भी हिसाब लगा दे, क्या कीमत है भाई साहब इनकी? चलो मौके पे और जैसा भी है। चलो धन्यवाद भाई साहब अपना कीमती टाइम निकालने के लिए।